तो आज महोबा से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। महोबा सीधे आपको लेकर चल रहे हैं। माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त अतिथियों का स्वागत करें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मेरे साथी रमेश्वर तेली जी और महोबा के सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित तथा वर्चुअली जुड़े हुए मेरे लाखों भाइयों और बहनों का तहे दिल से स्वागत। विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में अनुमान लगाया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष होने वाली 38 लाख असामयिक मृत्यु सीधे तौर पर ठोस ईंधनों के इस्तेमाल से घरों में होने वाले प्रदूषण के कारण होती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आने के पहले भारत में हमारी बड़ी ग्रामीण और अर्ध शहरी आबादी खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयला, ईंधनों का इस्तेमाल करती थी। इससे हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। स्वच्छ ऊर्जा का अधिकार और कठिन परिश्रम, धुएं और खराब स्वास्थ्य से मुक्त जीवन का अधिकार। अपनी शुरुआत के बाद से ये योजना धीरे धीरे और लगातार देश भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल रही है। उज्ज्वला लाई है और उनके जीवन को उज्जवल बनाया है। उज्ज्वला महिलाओं के जीवन में एक परिवर्तन की लहर लेकर आई है, जिससे उनके जीवन में महत्वपूर्ण व्यवहारिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार हुआ है। अब महिलाओं अपने समय, अपने और अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार लाने और दैनिक कार्यों को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करने में लगा सकती हैं और लगा रही हैं। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य हमने निर्धारित समय से 7 महीने पहले ही हासिल कर लिया था। सन 2014 में देश में 14.51 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे, जो बढ़कर आज 29 करोड़ से अधिक हो गए हैं। योगी जी के सहयोग से उत्तर प्रदेश राज्य में 2233 डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में 1.5 करोड़ उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश में वर्ष 2016 तक केवल 55% लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन थे, जो आज लगभग सभी लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुके हैं। उज्ज्वला 2.0 योजना के शुभारंभ के साथ इस योजना में उन प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो पहले पते के प्रमाण के अभाव में इस योजना से वंचित रह गए थे। अब एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रवासी मजदूरों को राहत दी गई है। जब मैं
यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि था, तब से मेरा मानना है कि विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज के लक्ष्यों को तभी हासिल किया जा सकता है जब भारत अपने लक्ष्यों को पूर्ण करे। एसडीजी के घोषणा 2016 में हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की अनूठी योजनाएं जो मई 2014 से ही अंत्योदय की ओर बहुत प्रभावी रही हैं। उज्ज्वला योजना भी 3 एसडीजीज, एसडीजी 3, एसडीजी 5 और एसडीजी 7 को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट और क्लीन फ्यूल। उज्ज्वला योजना 2.0 शुरुआत आज महोबा की पवित्र भूमि से हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि योजना नारी सशक्तिकरण, ईज ऑफ लिविंग और विकास के अध्याय में एक नया इतिहास रचेगी। महोबा की यह वीर भूमि यहाँ के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। मुझे आशा है कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत से हमारी महिलाओं के जीवन में नया सूर्य उगेगा और नई रोशनी आएगी। आज के इस उज्ज्वला योजना 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनकी इस गौरवमयी उपस्थिति से निसंदेह हमें प्रेरणा और बल मिलेगा। मुझे आशा ही नहीं पर पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार उज्ज्वला पहली योजना के लक्ष्य को समय से पहले हासिल किया गया, उसी प्रकार उज्ज्वला 2.0 के लक्ष्य में भी हम समय से पहले ही हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए नए उत्तर प्रदेश को बड़े लक्ष्यों और संकल्पों के साथ विकास के शिखर पर ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर अपना मार्गदर्शन एक बार फिर पूरे देश और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री रामेश्वर तेली जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहां पर उपस्थित लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, इस जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, माननीय सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, माननीय विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी, ब्रजभूषण राजपूत जी, सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के चेयरमैन तथा अन्य सभी अधिकारीगण, मैं इस वीर भूमि महोबा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं
कि उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती को चुना है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 6 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के बलिया से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया था। पूरे देश के अंदर 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्ध करवाने में इस योजना ने जहां ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया, वहीं न केवल इसके माध्यम से पर्यावरण की रक्षा अपितु नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी इसके माध्यम से हुई। अकेले उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ परिवारों को पहले चरण में इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ और कोरोना कालखंड में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने तक इन सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए और इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर 1817 करोड़ 28 लाख रुपए कोरोना कालखंड में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने में भी उन सभी लाभार्थियों को देने का कार्य किया गया। मुझे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब आप उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ कर रहे हैं, ये सचमुच नारी गरिमा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के साथ आपके द्वारा प्रदान किया गया एक उपहार है और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर 2019 के 7 माह पूर्व ही 8 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका था और उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हो गए थे। उससे पहले 2014 के पहले रसोई गैस के कनेक्शन के लिए और रसोई गैस के भरे जिनके पास कनेक्शन था उन्हें सिलेंडर उपलब्ध हो, इसके बारे में यह एक दिवा स्वप्न जैसा बन गया था। जिनके पास कनेक्शन थे उन्हें समय पर रसोई गैस के एलपीजी सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पाते थे और जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं थे वे लोग इस बात के लिए तरसते थे कि हमें भी रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिल जाते तो हम भी जो प्रदूषण लकड़ी से, कोयला से, केरोसिन से होता है उससे बच पाएंगे और अपने उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर पाएंगे। लेकिन यह आपकी दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप आपकी अनुकंपा से आज देश के अंदर सफलीभूत हुआ। 50 करोड़ लोग इस योजना से सफलतापूर्वक अपने जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण का यह अद्भुत कार्य, मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आपके मार्गदर्शन में नारी गरिमा और सुरक्षा के लिए विगत 4 वर्ष के दौरान अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की सफलता के साथ ही 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक परिवार में इज्जत घर के निर्माण की कार्रवाई भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुई। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1,52,000 से अधिक कन्याओं की जो अपनी गरीबी के कारण बालिकाओं की शादी नहीं कर पाते थे, सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से शासन और
जन सहयोग से उन सभी कार्यक्रमों को संपन्न करने का कार्य भी किया गया। बालिका के जन्म लेने से लेकर के स्नातक की शिक्षा के लिए प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की गई। अब तक 7,81,000 बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं और प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन धारकों को भी हर माह 500 रुपए की पेंशन 29 लाख ऐसी महिलाओं को इस पेंशन का लाभ उपलब्ध हो रहा है। मान्यवर, फरवरी 2020 में आपने बुंदेलखंड के विकास की रीढ़ बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास बुंदेलखंड की धरती पर चित्रकूट में आकर के किया था। बुंदेलखंड के लगभग सभी जनपदों को छूता हुआ यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तेजी के साथ कार्य करते हुए अब तक लगभग 70% कार्य अपना पूरा कर चुका है और नवंबर 2021 तक यह एक्सप्रेसवे भी बनकर के तैयार हो जाएगा। आपने देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डिफेंस कॉरिडोर में 2 महत्वपूर्ण स्थल, एक चित्रकूट है और एक झांसी है। झांसी में 3000 एकड़ लैंड बैंक बना करके वहां पर निवेश की प्रक्रिया को तेज करने का कार्य किया जा रहा है और चित्रकूट में भी प्रदेश सरकार ने लगभग 150 एकड़ का एक लैंड बैंक अब तक तैयार किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा में भी इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और आपने वर्षों से जल के लिए अभिषिक्त इस बुंदेलखंड को जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना देकर के यहां के लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल करने का कार्य किया है। आज जब हम जैव ईंधन विश्व दिवस के अवसर पर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य आपके करकमलों से होने जा रहा है। इस अवसर पर बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या थी वह जल की थी, पेयजल की भी और सिंचाई की भी। आपके कार्यकाल में विगत 7 वर्षों के दौरान सिंचाई की परियोजनाएं अर्जुन सहायक परियोजना अपने अंतिम चरण में चल रही है और लगभग बंडई, मोदहा, पहुंच जैसी लगभग 1 दर्जन परियोजनाएं बुंदेलखंड की सिंचाई की पूरी हो चुकी हैं। ये न केवल खेतों को जल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, बल्कि इनके माध्यम से जो जलाशय यहां बनाए गए हैं उन जलाशयों से उनको ट्रीटमेंट करने के बाद शुद्ध पेयजल की आपूर्ति जल जीवन मिशन के माध्यम के लिए बुंदेलखंड वासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए आपकी कृपा से यहां पर किया जा रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 40% तक जल जीवन मिशन का कार्य यहां पर अब तक पूरा हो चुका है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2021 तक बुंदेलखंड की सभी पाइप पेयजल स्कीम को हर घर नल की योजना को हम बुंदेलखंड के अंदर पूरा कर सकेंगे। इसके साथ ही आपने उड़ान योजना के अंतर्गत भी देश को और उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया। बुंदेलखंड में भी चित्रकूट में एयरपोर्ट और ललितपुर में भी एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह मैं लाना चाहता हूं कि वह एलपीजी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कवरेज था 2014 तक वह मात्र 1,47,00,000 लोगों के पास एलपीजी के कनेक्शन थे और आज आपकी कृपा से उत्तर प्रदेश में 3,25,00,000 लोगों के पास रसोई गैस के अपने कनेक्शन हैं। यह उज्ज्वला योजना के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इसने मिट्टी तेल की खपत को काफी कम किया है और मिट्टी तेल की खपत कम होने से विगत वर्ष उत्तर प्रदेश को 15 करोड़ रुपए की बचत हुई और इस वर्ष 22 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। आज का यह कार्यक्रम आपके द्वारा
एक बार द्वितीय चरण के उज्ज्वला योजना का शुभारंभ आप बुंदेलखंड की धरती और महोबा की वीर भूमि से आपके करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं बुंदेलखंड वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन के माध्यम से आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश की सुंदर तस्वीर सबके सामने रखा। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस समारोह का सीधा प्रसारण पूरे देश में किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण का सफर कैसा रहा और द्वितीय चरण की यात्रा कैसी होगी, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं। उम्मीद के कदम जब बढ़ते हैं तब स्याह अंधेरे में भी दिखती है रोशनी की किरण जो फैला देती है उजियारा। 1 मई 2016 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी ऐसी ही एक सुबह की शुरुआत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा। इस योजना के तहत 5 करोड़ महिलाओं तक मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचाने का रखा गया था लक्ष्य। उस पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। उज्ज्वला से न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि ईंधन के पैसों में भी होती है बचत। बचता है परिवार तथा अन्य कार्यों के लिए समय, जिससे आर्थिक गतिविधियां करके भी महिलाएं हो रही हैं सशक्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई संस्थानों ने भी इस योजना की प्रशंसा की, क्योंकि इससे पर्यावरण और महिलाओं दोनों की सेहत सुधरी। धीरे धीरे करोड़ों महिलाओं की रसोई से धुएं के काले बादल छटने लगे और उज्ज्वला बनी उनके सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम। अब खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे धुआं से भी बच जाती हूँ और सिलाई भी नहीं, कढ़ाई भी कर सकती हूँ और परिवार के भी सुरक्षित रखती हूँ। कम समय में ही 5 करोड़ का लक्ष्य किया गया हासिल, लेकिन अभी तो बहुत आगे जाना था। इसलिए इस योजना का हुआ विस्तार। अब लक्ष्य बढ़कर हो गया पूरे 8 करोड़ और इस बार इसमें शामिल किए गए गरीबी रेखा से नीचे आने वाले। तय समय से पहले ही इस लक्ष्य को भी किया गया पूरा। उज्ज्वला का सफर लेकिन थमा नहीं है। जंगल, पहाड़, नदियां पार कर उज्ज्वला फिर से तैयार है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तौर पर। इस बार विभिन्न वर्गों में 1 करोड़ नए कनेक्शन दिए जाएंगे उन गरीब परिवारों को जिन्हें पहले चरण के तहत नहीं किया जा सका था कवर। इस बार प्रवासी और गैर प्रवासी परिवारों के लिए है विशेष प्रावधान भी। अब निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड की बजाय स्व घोषणा का उपयोग कर वे उठा सकते हैं नए कनेक्शन का लाभ। योजना के तहत उपभोक्ता को सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, एलपीजी होज, एलपीजी बुकलेट, एलपीजी स्टोव और पहली रिफिल मुफ्त प्रदान की जाएगी। साथ ही उज्ज्वला पोर्टल www.pmuy.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का भी है विकल्प। आज उज्ज्वला घर के लिए सिर्फ एक गैस सिलेंडर नहीं है, ये है विजय का प्रतीक उन माताओं और बहनों के लिए जिन्होंने सदियां गुजार दी धुएं के काले बादलों के बीच। उज्ज्वला ने दिलाया है उन्हें उनके हक का सम्मान। लवकर शेतात जातो आम्ही। गॅस दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप आभारी आहोत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। ये तो आपने जाना कि कैसे उज्ज्वला के प्रथम चरण की यात्रा हुई और आने वाली समय में उज्ज्वला का द्वितीय चरण कैसे लोगों को लाभान्वित करेगा। ये सुखद संयोग है कि आज वर्ल्ड फ्यूल डे है और इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। प्रकृति से रहा है सदा जुड़ा भारत देश हमारा। नदियों, वृक्षों, पर्वतों की पूजा से लेकर दिया मां का दर्जा भूमि को, लिया संकल्प सुरक्षित पर्यावरण का।
इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने दिया एक नया मिशन, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने बायोफ्यूल के विषय को प्राथमिकताओं से जोड़ा और तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों के जरिए वेस्ट टू वेल्थ के विजन के साथ लागू की सतत योजना, जिसमें कचरे जैसे गोबर, कृषि अवशेष इत्यादि से बनेगी कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी। सतत योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक